मैंने उसको अगवा नहीं कराया था, अपनी मर्जी से गई थी वो। नादान थी वो। अगर तुम तो समझदार थे ना। मैं भी ये बोल, और मुझसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि अगर औरत की रजा शामिल ना हो तो मर्द अपाहिज होता है। जानते हो, सांप का जहर नहीं निकाला जाता, बल्कि जो अक्लमंद होते हैं उसका सर कुचल देते हैं। तुम्हें मौका मिला था, तुम चूक गए, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ तो लो ना इंतकाम, जिसने तुम्हें धोखा दिया। सगा भाई है आपका। आप यहाँ अपने सगे भाई के सर का सौदा करने आएंगे? हाँ है वो मुझे, मगर सांवी असल मुजरिम तुम्हारी बीवी है। सौदा मंजूर है मुझे, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा आप, ये कहानी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कहानी का हर किरदार अपने अंजाम को ना पहुंच जाए। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। हम खींच लोगे तो कहानी कैसे सुनाऊंगा? लेकर जाओ उसे, ले जाओ, उसे इतना मारो कि इसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। बस आपा, अब मैं मजीद इनके साथ नहीं रह सकती। इसे रोकिए आप। उसे जाने दो अमीन ने, उसका जाना बनता है। अरसल ले जाएगा उसको डिफेंस वाले घर में। तो तुम्हारी जिंदगी का मकसद अमीन कुरैशी को मारना है? वो कौन था? समझो तो तुम्हारा खैर ख्वाह, ना समझो तो दुश्मन। सीधी बात करें? सीधी बात यह है कि तुमने सारी जिंदगी गलत सिमत अपना जोर लगाया। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि तुम अपने असली दुश्मन को अभी तक नहीं भाग सके। तुम जिसे अपना दुश्मन समझते हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन तो वो है। तुम मुझे बताओगे कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ।
तुम अमीन कुरैशी और उसके खानदान के टुकड़ों में पलने वाले पालतू कुत्ते हो। बहुत माफी के साथ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसे देखकर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। इसमें कुछ ऐसी तस्वीर है जो इस बात का सबूत है कि अमीन कुरैशी के आने से पहले ही वो तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी थी, और वो तो इस इंतजार में थी कि कोई अमीर कबीर आदमी मिले तो उसके साथ निकल जाए। अमीन कुरैशी तो बहुत बाद में आए, वो तो तुम्हारी जिंदगी से बहुत पहले जा चुकी थी। तुम्हें मजीद तकलीफ देके मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन ये तकलीफ दूं तो शायद तुम्हारी आंखें खुल जाए। सोच लो, आराम से बैठ के सोच लो, मैं तुम्हें मजीद वक्त देता हूं। मान लिया। मान लिया कि तुम मेरे खैर खा हो। इस खैर खाई का मकसद क्या है? तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं हूं। मैं तो अपने मालकान का ही खैर ख्वाह हूं। और तुमने क्या कहा था? पालतू। ठीक कहा। तुम जो भी समझो, मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम अमीन कुरैशी साहब का पीछा छोड़ दो और अपने असली दुश्मन की तरफ बढ़ो। खुद को मना लो तो बता देना, क्या फायदा, वरना इस चार दीवारी में घुट घुट कर मर जाओगे। इस उम्र में ये दिन भी देखना था। आज मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। मम्मी, आप अपना घर छोड़कर क्यों जा रही? जो गुनाहगार है उसको जाना चाहिए ना, आप कहीं नहीं जा रही। हमारे मुआशरे में ऐसा कोई दस्तूर ही नहीं है। औरत का कहीं कोई घर ही नहीं होता। और मैं शायद इसी चीज की मुस्तहिक थी, क्योंकि सारी जिंदगी अपनी आंखों पे एतमाद की पट्टी बांध के चलती रही। मेरा घर जल रहा था और मुझे खबर ही नहीं। मैंने आपको समझाने की कई बार कोशिश की थी, मगर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है, बस छोड़ दें, लेकिन आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। अम्मी नहीं अस्मा, तुम इस मामले में नहीं आओगी, बल्कि मैं तो तुम्हें लेने के लिए आई हूं। तुम मेरे साथ चलोगी ना बेटा? अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं, तो मुझे माफ कर दो। काश काश के उस दिन मैंने तुम पे यकीन किया हो। तुम सच्ची थी और मैं। मम्मी देखिए, जो कुछ हुआ ना, मैंने उसे किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने कबूल कर लिया और अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। आप मेरी वजह से इस तरह नहीं रोया कर। नहीं अस्मा, तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे बाप की वजह से। उनके किए की सजा भुगत रही हो तुम। क्या मतलब? वो जो औरत आई थी, उसके शौहर ने बदला लिया तुम्हारे बाप से। देखिए अम्मी, अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाए। बस आप यहीं रहेंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, ठीक है? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी?
मम्मी देखिए, मुरीद और मैंने भी यहाँ कुछ इससे बात चली ही जाना, हमने भी यहाँ नहीं रहना, लेकिन इसका फैसला तो मुरीद करेगा ना। जिंदगी बस एक ही बार मिलती और मैं नहीं चाहूंगी कि अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटूं हर बार। उसे बर्बाद नहीं करना चाहूंगी। मैंने अमीन साहब से कहा कि तुम्हें कुछ पैसे दे दे। जब पैसे आ जाएंगे तो शायद तुम्हें उसकी कुछ कदर महसूस हो। एक बात पूछनी थी। कुछ रह गया पूछने के लिए? अब जब आपसे मैंने पहले उस औरत के बारे में पूछा तब क्यों नहीं बताई थी ये बात? वो सच कहते हैं, शक कच्चे रास्ते पर चलता है। एक दफा कहीं से गुजर भी जाए तो अपने निशान बाकी छोड़ जाता है। मैं इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाती हो, सोचा खुद ही इसको निपटा लूंगा। लेकिन उस औरत ने जब हद कर दी तो बेहतर यही लगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या आसिया? हाँ, है भरोसा मुझे आप पे, लेकिन न जाने इत्मीनान क्यों नहीं आ रहा।
क्या चाहिए? इस बार मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हारा फैसला सुनने आया हूं। कमजोर, कैदी, आशिक, नहीं। कमजोर आदमी कैसे फैसला कर सकता है यार? ताकतवर लोग करते हैं फैसला। मगर मुझसे फैसला सुनने आए ही हो, मुझे आजाद तो करो। इसी बात का तो फैसला करना है मुस्तफा। तुम अगर इस कैद से रहा होना चाहते हो तो वादा करो, अमीन कुरैशी के पीछे नहीं जाओ, बल्कि मैं तुम्हें खुद अपनी कस्टडी में तुम्हारी महबूबा के पास लेके जाऊंगा, जो कि तुम्हारी असल दुश्मन है। इसे बदला लो, आगे चल जाओ। फिर घुमा फिरा के बात कर रहे हो तुम। और अगर इस सब में अमीन कुरैशी की जिंदगी की भीख मांग रहे हो ना, तो ये मुझसे नहीं होगा। इसका मतलब है तुमने इस कैद को अपना मुकद्दर बना लिया। तुम कौन हो मेरा मुकद्दर तय करने वाले? हाँ, क्यों कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी बातें? अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहां से निकल के मलाइका से बदला लूंगा तो तुम्हें बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं अमीन कुरैशी को छोड़ दूंगा तो बिल्कुल गलत। धोखा नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तुम चाहो तो मुझे यहीं रख सकते हो। मैं देखता हूं मेरा मुकद्दर मेरे साथ क्या करता है। ठीक है, तो आज की रात जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि सुबह होते ही हमारे बंदे तुम मार देंगे। हमने तुम्हें समझाया था, पछताते रहना कि तुम्हें समझाया गया था। फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार तुम। मुकद्दर लिखने वाला मेरा मुकद्दर लिख रहा है, तुम अपना काम करो, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। देखते हैं कल सुबह का सूरज किसकी मौत का परवाना लाता है। वैसे मुझे कोई दुख नहीं होगा, ये तुम्हें आखिरी मौका दिया गया था। अल्लाह हाफ़िज़। दरवाजा ठीक से बंद करना। ठीक। वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, तुमने उसे पैसा दिया, मगर वो तुम्हारे तख्त पे बैठना चाहती थी। इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो जाएगा कि मेरा और अमीन साहब का क्या ताल्लुक था। मगर जानते हो, जब उसने ये देखा कि उसका मकसद पूरा नहीं हो रहा तो उसने क्या किया? उसने मुझसे राब्ता किया। तुम्हारे खिलाफ इस जंग में मैं अकेला नहीं हूं, तुम्हारी अपनी मलाइका भी मेरे साथ है। अगर आपको लगता है कि मुस्तफा ठीक कह रहा है तो फिर मैं इसकी मुस्तहिक हूं। बस इतना चाहूंगी कि आप मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका दें। और वैसे भी इस गिरते हुए खानदान को मजीद और धक्का देने की जरूरत नहीं है मुझे। जानते हैं अमीन साहब, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर उसके किरदार और मोहब्बत पर शक नहीं, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। अस्मा की कहानी भी सुनाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। हम खींच लोगे तो कहानी कैसे सुनाऊंगा? लेकर जाओ उसे। ले जाओ उसे, इतना मारो कि इसकी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। कि आपकी बेटी अस्मा को इनके दुश्मन ने अगवा करवाया था।
हेलो, कहाँ है वो? लोकेशन भेजो मुझे। हेलो, तुम फिक्र ना करो, तुमने वो काम किया जो तुम्हारे जिम्मे लगा, अब बाकी का काम मुझ पर छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी यहाँ पहुँच जाए। इस बार मुरीद को कोई नहीं बचा सकता, रंगे हाथ पकड़ेंगे उसे। आप जल्दी पहुँचें प्लीज़।
वेद वेद मुझे यकीन था तू आएगा यार। ऐसा हो नहीं सकता मैं फंसा हूं और मुरीद ना आए। तुम जैसे दोस्त पर मुरीद की लाखों जाने कुर्बान मुस्तफा भाई। अरे पुलिस। हाँ पुलिस आ गई मुस्तफा भाई। अरसल साहब, आपको लगता है कि आपके मुजरिम अंदर ही हैं? इंस्पेक्टर साहब, अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद शोर ना होगा। वैसे भी मुरीद बहुत चालबाज है। अरसल साहब, इससे पहले भी आप बड़ी कोशिश कर चुके हैं। सच तो ये है कि हमें आप पे भरोसा ही नहीं रहा, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी है। चल 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 रुको 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 रुको, नहीं चारों तरफ से घेरा गए हम। क्या करना है? अगर तो मुरीद अंदर है, उस पर लगाए हुए जितने इल्हामात सब सच साबित करूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। फिर वक्त ज़ाया ना करें, जाएं और उसे गिरफ्तार करें। गोली चला देंगे। अगर किसी ने घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो मैं खुद को शूट कर लूंगा और जो कैदी मेरे साथ मौजूद है उसे भी। ये देख के गोली चलाएंगे वो। देखो तुम जो कोई भी हो, कोई हिमाकत मत करना। इंस्पेक्टर साहब, वो कोई नहीं, मुरीद है, नाम है उसका। अरसल साहब, हमें अपना काम करना। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेरे में ले रखा है। बेहतर यही होगा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हमाकत करने की तुम कोशिश मत करना। ये ना हो कि दो गुनाहों का खून तुम्हारे सर पर आ जाए पुलिस वालों। वो क्यों नहीं देता तो मुरीद है। देखो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम्हारे साथ कानून पूरा पूरा इंसाफ करेगा, मगर अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अपने अहलकारों को कहो कि इस घर की हदूद से दूर निकल जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अगला फायर अपने साथी के सीने में उतार दूंगा। देखो हम तुमसे बात करने को तैयार हैं। हमने तुम्हें जितनी मोहलत देनी थी दे दी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अगर 1 मिनट में तुम बाहर नहीं आए तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। आप मुझे वक्त न दे, बल्कि मैं खुद अपने साथी को और खुद को मार रहा हूँ। याद रखिएगा, इन 2 बेगुनाहों की लाशों का इल्जाम इंस्पेक्टर साहब आप पर होगा। ले एक्शन ले, चले। अब तो मुझे आप पे तरस आता है साहब, सच। याद है आपको मैंने लोमड़ी और अंगूरों की कहानी सुनाई थी? सॉरी मैं भूल गया। कहानी समझने के लिए अक्ल की जरूरत होती है।